try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. पिछले एपिसोड में आपने देखा स्क्रल इन्वेजन पूरा हो चुका है, पर जंग का आगाज भी हो चुका है और ये जंग लेकर आया है थॉर, जिसके साथ है कैप्टन अमेरिका। कई सालों में पहली बार ओरिजिनल एवेंजर्स एक साथ आए हैं, जिनके साथ बैटलफील्ड पर है निक फ्यूरी भी, और पहली बार ही हीरोज और विलन्स एक साथ होकर सामना करेंगे स्क्रल आर्मी का। न्यूयॉर्क के बीचों बीच सेंट्रल पार्क में एवेंजर्स और स्क्रल आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां रीड सबसे कहता है कि इनकी रानी तक पहुंचो, जल्दी से जेसिका ड्रू को निपटाओ, जिसपे वुल्वरीन कहता है कि मैं उसी तरफ जा रहा हूं। टोनी रीड को अपना स्क्रल डिटेक्टर फुल ब्लास्ट पर रखने को कहता है। वहीं थॉर और एरीज स्क्रल्स की बैंड बजाते हुए कहते हैं कि हमारी जीत पक्की है। तभी टोनी थॉर, एरीज और साइमन को आगे आगे रहने को कहता है। दूसरी तरफ स्क्रल क्वीन स्क्रल हैंगपिम से कहती है कि हमारा टारगेट रीड रिचर्ड्स है, उसे एम्पायर के लिए मरना होगा, जिसपे वो बोलता है कि हमें उसे पहले ही ठिकाने लगा देना चाहिए था। तब स्क्रल क्वीन बोलती है कि उसकी वजह से ही हम इतनी दूर तक आए हैं। वहीं एरीज एक साइड को लीड करता हुआ सबको कहता है कि बैटल को आगे बढ़ाए रखो। वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी और नॉर्मन ऑसबॉर्न एक साथ मिलकर स्क्रल्स का सामना करते हुए एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं जेनेट वैन डाइन को स्क्रल हैंगपिम की तरफ बढ़ते हुए, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती स्क्रल हैंगपिम बड़ा हो जाता है और तब वो जाइंट मैन बनके लड़ाई में सबके सामने आता है, जहां वो जेनेट पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अंत के लिए बचा के रखना चाहता हूं जेनेट, पर अगर तुम नहीं मानोगी तो। पर इससे पहले वो आगे कुछ बोलता, फ्यूरी और ऑसबॉर्न अपनी गन से उस पर कंटिन्यूस फायर करना शुरू करते हैं और तभी स्टैचर भी जाइंट फॉर्म ले लेती है और स्क्रल जाइंट मैन को एक जबरदस्त पंच मारती है। वहीं कैप्टन अमेरिका और थॉर जेनेट को बचाने के लिए उन स्क्रल से निपटना शुरू करते हैं। तब टोनी स्क्रल से निपटता हुआ बोलता है कि मैं अपना आर्मर फुल पावर में यूज नहीं कर पा रहा, जिसपे कैप कहते हैं कि जाओ पहले अपना आर्मर ठीक करो। वहीं हम देखते हैं बुलजाई को एक पेड़ पर से स्पाइडरमैन पर एम लेते हुए, और अगले ही पल वो अपने निशाने पर फायर करता है, पर उसका निशाना स्पाइडरमैन नहीं बल्कि वो फायर करता है स्क्रल जाइंट मैन की आंख पर, और तभी वो बड़ा सा स्क्रल बैटलफील्ड के बीचों बीच ढेर हो जाता है। तब टोनी वहां से जाता हुआ बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आता हूँ, मेरा आर्मर डैमेज हो चुका है, जिसपे थॉर कहता है कि जाओ जो जरूरी है वो करो। तभी एरीज पर एक रे लगती है, जिसके इम्पैक्ट को झेलकर वो बोलता है कि इसे कहते हैं अच्छा समय। तभी थॉर अपने म्योनिर से थंडर को समन करता है। वहीं कैप कहते हैं कि मैं आगे जा रहा हूँ, जिसमें नताशा कहती है कि जाओ मैं कवर दे रही हूँ। तभी हमारी नजर पड़ती है रीड रिचर्ड्स पर, जिसके पास आती है स्क्रल इनविजिबल वुमन, और तब कई सारे स्क्रल्स इनविजिबल वुमन बन के रीड की पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू करते हैं, जिसपे रीड कहता है कि मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ, तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स हैं। तभी निक फ्यूरी उन सारे स्क्रल इनविजिबल वुमन पर एम करते हुए अपनी कमांडो से कहते हैं कि रीड को बचाओ, और तब रीड रिचर्ड्स को बचाते ही हाउलिंग कमांडो सारी स्क्रल इनविजिबल वुमन की पिटाई करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ क्राइम किंगपिन द हुड वुल्वरीन को कहता है कि अब वक्त आ गया है इस लड़ाई को अगले लेवल पर ले जाने का। तब हम देखते हैं स्क्रल क्वीन को आयरन फिस्ट का गला पकड़े हुए, और तभी लोगन स्क्रल क्वीन पर अटैक करता है। हालांकि बेशक उसके एक दो बार उसे लग गए हों, पर तभी स्क्रल क्वीन लोगन पर अपनी स्क्रल पावर से जोरदार अटैक करती है। वहीं स्पाइडरमैन आयरन फिस्ट को बचाते हुए बोलता है कि ये सब इतना ही बुरा नहीं है, जिसपे आयरन फिस्ट कहता है कि वो कैसे। तब स्पाइडरमैन बताता है कि जब भी कुछ बहुत खतरनाक होता है तब हमें उआटू द वॉचर दिखता है, पर अगर वो नहीं दिख रहा तो मतलब सब ठीक ही होगा। पर शायद स्पाइडरमैन के ये बोलने की देर ही थी कि हमें वहाँ उआटू द वॉचर भी दिखता है। तभी हम बैटलफील्ड पर टोनी को फिर से देखते हैं, जो कि शील्ड कमांड, जार्विस और बाकी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी कोई स्क्रल उस पर पीछे से जंप करता है, लेकिन टोनी तुरंत उसे अपने रिपल्सर से खत्म कर देता है। और तभी हमें सुनाई देती है न्यूज रिपोर्ट, जहां हम एवेंजर्स टावर में जेसिका जोन्स और जार्विस को देखते हैं टीवी पर ये सुनते हुए कि सारी पावर्ड कम्युनिटीज एक साथ सामने आए हैं स्क्रल एम्पायर के खिलाफ। हम आप तक जो भी खबर पहुंचा पा रहे हैं पहुंचा रहे हैं। तब जेसिका जोन्स अपना सर पकड़ के जार्विस से कहती है कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, क्या तुम मेरे बच्चे की देखभाल करोगे? जिसपे जार्विस कहता है कि बिल्कुल। तब जेसिका रोते हुए अपने बच्चे को उठाती है और बोलती है कि बेटा मुझे जाना होगा डैडी की मदद करने।
और तभी जेसिका निकल जाती है उस लड़ाई में हिस्सा लेने। वहीं टोनी किसी और को भी नोटिस करता है बैटलफील्ड में आते हुए और तभी निक फ्यूरी सबको अलर्ट करते हैं। और वहीं बीच सेंट्रल पार्क में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और थोड़ी देर बाद उस धमाके के बीच हमें दिखता है नोवार यानी कि मार्वल बॉय, जो कि कहता है कि मेरा नाम है नोवार, मैं कैप्टन मार्वल के नाम पर, क्री एम्पायर के नाम पर तुम सभी स्कल से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई यहीं ख़त्म होती है। तब निक फ्यूरी कहते हैं कि यही मौका है, उन पर हमला करो। तभी ल्यूक केज बीच फाइट में देखता है अपनी वाइफ जेसिका जोन्स को लड़ते हुए और वो ये देखकर हैरान हो जाता है। उन्हीं की दूसरी तरफ केट बिशप यानी कि हॉकाई एक स्कल अटैक से घायल हो जाती है, जिसे विजन तुरंत उठा के वहाँ से ले जाता है। तब केट का बो और एरो कोई और उठाता है और वो कोई और नहीं बल्कि पुराना हॉकाई रोनिन होता है, जो कि एक एक करके सारे स्कल्स की खोपड़ी अपने एरो से उड़ाता जा रहा था। जिसके बाद वो अपना आखिरी एरो एम करता है स्कल क्वीन की तरफ, जो कि लोगन से लड़ रही होती है। तब हॉकाई अपना एरो लूज करता है और वो एरो जा लगता है स्कल क्वीन के मुंह में। ये देखकर एक आंख से घायल हुआ स्कल हैंक पिम चिल्लाता है और तभी वो बोलता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, वो सबसे प्यार करते हैं। और अगले ही पल वो एक स्विच दबाता है कि तभी हम देखते हैं जेनेट वैन डाइन की तरफ। जेनेट को पता नहीं चल रहा होता कि उसे हो क्या रहा है और वो नीचे गिर रही होती है। तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहां बहुत पहले स्कल हैंक पिम जेनेट को एक नया ग्रोथ फार्मूला देता है ताकि वो उसकी मदद से जाइंट वुमेन बन जाए, पर असली में उस ग्रोथ फार्मूला का असर कुछ और होता है। तब हम देखते हैं जेनेट वैन डाइन की जाइंट बॉडी में से किसी तरह का रेडिएशन निकलते हुए और वहीं एवेंजर्स टावर में जार्विस ल्यूक केज और जेसिका जोन्स के बेटे को पकड़े हुए खुद को बदलता है एक स्क्रल में और बोलता है कि हम यहाँ भगवान के काम के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं और ये बात वो लोग नहीं समझेंगे। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say